हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी हम संज्ञान और संवेग के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हर बार सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में, या आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कॉग्निशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिए। चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या होता है कॉग्निशन, यानी संज्ञान क्या होता है। देखिए, संज्ञान बेसिकली होता क्या है कि जो भी घटनाएं आपके आसपास घटती हैं और आप उसको क्या करते हो, ग्रैब करते हो मेंटल प्रोसेस के थ्रू, माइंड के थ्रू, वो क्या होता है, कॉग्निशन होता है। कॉग्निशन इज द टर्म रेफरिंग टू द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी नॉलेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को जब आप ग्रैब करते हो, आप ग्रहण करते हो, है ना, समझते हो, तो वो सारे किसके थ्रू होता है, आपके मेंटल प्रोसेस के थ्रू होता है, आपके संज्ञान के थ्रू होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। दिस कॉग्निशन प्रोसेस इंक्लूड, अब इस कॉग्निशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, जैसे थिंकिंग करना, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे किसी चीज को जानते हो, नोइंग, रिमेम्बरिंग, कैसे चीज को आप याद रखते हो, कैसे दो चीजों के बीच में आप जजिंग करते हो कि कौन सा बेटर है, कौन बेटर नहीं है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है ना, कैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। ये सब जितनी भी घटनाएं हैं ये कैसे घटती हैं, आपके माइंड के थ्रू, आपके मस्तिष्क के थ्रू, आपके संज्ञान के थ्रू, आपके कॉग्निशन के थ्रू। तो कॉग्निशन में बेसिकली यही है, आपको समझना है कि जो भी चीज हम सोचते हैं, याद करते हैं, जज करते हैं, और ये सब किससे करते हैं, हम अपने दिमाग का प्रयोग करके, हम अपने कॉग्निशन, अपने संज्ञान का प्रयोग करके इन सब चीजों को टैकल करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सब चीजों में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका कॉग्निशन, आपका मेंटल प्रोसेस, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका संज्ञान। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी परेशान ना हो, क्योंकि मेरा जो लेक्चर रहेगा वो बायलिंगुअल रहेगा, तो आपको नोट्स बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली इसके नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से अपना खुद का नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझिए, तो उससे अच्छा आपके लिए मटेरियल कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो संज्ञान का अर्थ क्या होता है ना, समझ या ज्ञान होना। संज्ञान क्या होता है, आपको समझना, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना, और किसी भी चीज का ज्ञान होना, नॉलेज होना होता है संज्ञान। ठीक है, शैक्षणिक प्रतिक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। यानी सबसे पहले हम किस पर, देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी डेवलपमेंट पे, किसी एरिया ऑफ डेवलपमेंट पे, किसी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे हमारा फोकस रहता है तो किस पर, संज्ञानात्मक विकास पे, यानी मेंटल डेवलपमेंट पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। अगर बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो क्या है ना, सारे डेवलपमेंट क्या है ना, इंटर रिलेटेड है। फिजिकल डेवलपमेंट भी उसका अच्छा होगा, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो क्या हमने पढ़ा कि शैक्षणिक प्रतिक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अधिगम यानी लर्निंग उस मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती है जिसे हम पर्यावरण से सूचना प्राप्त करते हैं। अब हमें सूचना कहाँ से मिलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमारे इन्वायरमेंट से, हमें हमारे पर्यावरण से। तो पर्यावरण से जो हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, मैंने पहले भी बताया, और अपने अधिगम का जो प्रोसेस होता है, लर्निंग का प्रोसेस होता है, उसमें ये जो इंफॉर्मेशन है जो कि हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके थ्रू, मानसिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ। ठीक, इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती है। अब बहुत सारी क्रियाएं होती है, कौन कौन सी होती है, जो सूचना प्राप्त से प्रारंभ होती है। कोई भी चीज, सबसे पहले आप सूचना मिलती है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब किया, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, है ना, होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती है। ये सूचनाएं दृश्य रूप में भी होती है। अब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे ग्रैब करते हैं, या तो किसी पिक्चराइजेशन फॉर्म में करते हैं, या तो सुन के हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने लेते हैं, या तो देख के करते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के थ्रू हमारे माइंड क्या करता है, हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए। यही होता है संज्ञान या कॉग्निशन, है ना।
संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होता है। ये जितनी भी घटनाएं घटती है ना, ये सब क्या है, सब संज्ञान के अंदर में आती है, आपके कॉग्निशन के अंदर में आती है। तो बेसिकली हमने कॉग्निशन में क्या समझा कि जो भी इंफॉर्मेशन हम मेंटल प्रोसेस के थ्रू यानी मेंटल अपने माइंड के थ्रू ग्रैब करते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको पहचानते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, ये सब क्या है, सब संज्ञान है, सब कॉग्निशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या मेटा कॉग्निशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन थिंकिंग, यानी आपके अपने विचारों को अच्छे से जानना, अपने ही विचारों को और जानना कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे किसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर भरते हैं। तो अपने ही इंफॉर्मेशन को, अपनी ही थिंकिंग को बहुत अच्छे से समझना है ना। तो मेटा कॉग्निशन क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है। हायर ऑर्डर थिंकिंग, और एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि मेटा कॉग्निशन क्या है, नॉर्मल थिंकिंग है या हायर ऑर्डर थिंकिंग है, तो आपको बताना होगा कि मेटा कॉग्निशन इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग, है ना। हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी अपने ही विचारों को फिर से, अपने ही विचारों पर फिर से विचार करना, है ना। नोइंग अबाउट नोइंग, लर्निंग अबाउट लर्निंग। मेटा कॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने ही विचारों को पुनः, अपने ही विचारों को पुनः, अपने विचारों पर पुनः विचार करना क्या होता है, मेटा कॉग्निशन होता है। यानी आपको अवेयरनेस होना चाहिए अपने विचारों के बारे में कि आप जैसे सोचते हो, क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या आप अपने विचारों से अवगत हो कि आप सही ही सोचते हो। तो ये क्या होता है, मेटा कॉग्निशन, यानी अवेयरनेस ऑफ ओन थिंकिंग, आपके अपने विचारों को जानना कि आप कितना हद तक सही सोचते हो, क्या आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। तो यही होता है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन इज अवेयरनेस ऑफ ओन थॉट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड ऑफ पैटर्न बिहाइंड देम, और उसके पैटर्न को भी आपको समझना है कि आप किस तरह से सोचते हो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इसी टॉपिक से रिलेटेड, कॉग्निशन एंड इमोशन से रिलेटेड, माइंड मैपिंग, है ना। माइंड मैपिंग क्या होता है, माइंड मैपिंग इज अ पावरफुल टेक्निक टू हेल्प यू विजुअलाइज, डेवलप एंड ऑर्गेनाइज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। माइंड मैपिंग क्या है ना, किसी भी मानचित्र, मन का मानचित्र या दिमाग का मानचित्र भी आप बोल सकते हैं। मतलब आप किसी भी, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, सिंपली आप एक एग्जांपल दोगे, आपको प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मिला, तो आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक अगर मिला कि इन्वायरमेंट ये एयर पॉल्यूशन पर, सपोज कर लो कि एयर पॉल्यूशन पर आपको एक प्रोजेक्ट मिला और उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, माइंड मैप तैयार करोगे कि सबसे पहले मैं इसमें क्या डालूंगा, अगर कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी डालूंगा, क्या क्या इससे घटनाएं घट सकती हैं, है ना, इसकी बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले आप माइंड में एक मैप तैयार करोगे कि सबसे पहले मैं किसको रखूंगा, एक सीक्वेंस तैयार करोगे और उसमें सीक्वेंस में डालोगे कि इसमें किन किन चीज़ों को अपने माइंड में सबसे पहले एक मानचित्र तैयार करोगे कि अच्छा ये मेरे को एयर पॉल्यूशन पर ये मिला है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किन किन चीज़ों को इसमें डालना है। तो उसको तैयार करने के बाद क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, इस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे। आपने क्या किया, एक माइंड मैप तैयार कर लिया। तो ये पावरफुल टेक्निक है, आप ना अपने मन में ही विजुअलाइज कर लेते हो, मन में ही सोच लेते हो कि मुझे इस तरह काम करना है, मेरा प्रोजेक्ट देखने में ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, उसके ऊपर काम करते हो, है ना। दे हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट। अब क्या करोगे आप, क्या करता है कि किसी भी यूजर को क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक करके समझने में, किसी भी कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके समझने में हेल्प करता है ना। दिस टेक्निक इज यूज टू डेवलप न्यू आइडिया। अब इससे क्या होगा, आपको एक न्यू आइडिया मिलेगा, एक न्यू आइडिया जनरेट होगा, है ना, और टू ब्रेक डाउन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग। अब देखिए, किसी भी चीज से एक तरह से माइंड मैपिंग क्या है, एक प्लानिंग हुआ, है ना। किसी भी चीज को करने से पहले जो आप प्लान करते हो अपने माइंड के अंदर, है ना, आप एक मानचित्र तैयार करते हो, वो क्या होता है, माइंड मैपिंग होता है। और इससे क्या होता है, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है ना। तो किसी भी चीज के प्लानिंग से, किसी भी वर्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो वो कभी भी प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा। समझ में आए माइंड मैपिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
माइंड मैपिंग इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग आवर थॉट। अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करोगे कि हाँ पहले मुझे इस पॉइंट को रखना है, फिर मैं इस पॉइंट को रखूंगा, फिर मैं इस चीज को एक बार रिवाइज करूंगा, फिर मैं इसको समराइज करूंगा। तो ये क्या होता है? माइंड मैपिंग होता है। माइंड मैपिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच यू डेवलप एंड विजुअलाइज ऑर्गेनाइज थॉट, आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। अपने थॉट को, अपने विचार को, अपने आइडिया को, अपने इंफॉर्मेशन को क्या करोगे? एक ऑर्गेनाइज वे में डेवलप करोगे, वो होता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या दोगे? मान लो आपको मैंने बताया कि एयर पॉल्यूशन पे आपको प्रोजेक्ट मिला है, तो आप कहोगे, सबसे पहले देखोगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है ना, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ कहाँ हो सकता है, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। इमोशन क्या होता है, संवेग क्या होता है। ठीक है ना, इमोशन क्या होता है ना, इमोशन क्या होता है, आपकी फीलिंग होती है ना। आप अलग अलग तरह से अलग अलग सिचुएशन में जब रिएक्ट करते हो, वो क्या होता है, इमोशन होता है। अगर अभी आपने कोई सैड मूवी देख ली तो आपके आंखों से मतलब अपने आप आंसू निकलना स्टार्ट होता है, वो क्या है, इमोशन है ना। आप किसी कोई ऐसा सीन देख लिए है ना, कॉमेडी वाली सीन देख लिए और आप जोर जोर से हंसने लगे, वो क्या है, आपकी इमोशन है। तो इमोशन क्या होता है ना, हर टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, इसीलिए इमोशन क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। यानी कि इमोशन क्या होता है, हर व्यक्ति का हर सिचुएशन में टैकल करने का, हर सिचुएशन को ग्रैब करने का अलग अलग वे होता है, अलग अलग क्या होता है, रिएक्शन होता है ना। कोई देखोगे एग्जाम को लेकर बहुत एंजाइटी फील करता है ना। एंजाइटी फील करने का मतलब क्या है कि बहुत घबराया रहता है। और कोई किसी व्यक्ति को देखोगे कि एग्जाम को लेकर बहुत क्या रहता है, बहुत एनर्जेटिक फील करता है, तो ये क्या है, उसके इमोशन है। तो क्या होता है ना कि एक ही सिचुएशन दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से काम करता है। अगर कोई व्यक्ति एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से लेता है और कोई व्यक्ति बहुत एंजाइटी फील करता है, बहुत डरा हुआ रहता है, तो ये क्या इमोशन है। ये ना, इमोशन क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म्स है इमोशन के, जैसे लव हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, हेटर हो गया, मतलब ये सारे क्या है, ये सब इमोशन है, ये प्रकार है इमोशन के, है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इमोशन को क्या बोला, अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने 14 प्रकार बताया, किसी ने 6 प्रकार बताया, किसी ने 8 प्रकार बताया, ये 8 प्रकार के इमोशन होते हैं, है ना। आपका इमोशन क्या होता है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो भी एक तरह का इमोशन है ना। और इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल किसे कहते हैं, जो कि क्या होता है, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर ले, चाहे वो क्या हो, बहुत खराब सिचुएशन हो या बहुत अच्छा सिचुएशन, बहुत अच्छे से स्मूथ वे में, है ना, उस सिचुएशन को वो निकाल दे, वो क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन होता है। उसको पता होता है कि किस सिचुएशन में उसको किस तरह से डील करना है, किस तरह से अपने आप को क्या करना है, प्रस्तुत करना है। ठीक है ना, तो ये होता है इमोशन, है ना। इमोशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कुछ इमोशन आप पर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं, कुछ इमोशन आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। तो इमोशन क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्वायर फ्रॉम वन सर्कमस्टांस, मूड, रिलेशनशिप विद अदर, है ना। इमोशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। ये क्या है, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इमोशन है क्या है, पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है, आपके माइंड का एक स्टेट है ना, पार्ट ऑफ स्टेट है ना। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं इमोशन एंड कॉग्निशन को साथ में, यानी संवेग और संज्ञान को साथ में पढ़ रहे हैं। इमोशन कैसा कैसा होता है, हैप्पीनेस खुशी वाला हो सकता है, प्यार वाला हो सकता है, फियर वाला आपको डर है किसी चीज का, आप गुस्से में हो, है ना। अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन से इसको आप शो भी करते हो, ये क्या है, आपका इमोशन है। विच कैन बी कॉज्ड बाय द सिचुएशन दैट यू आर इन और द पीपल यू आर विथ, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने लिखा था, डैनियल गोलमैन ने लिखा था। कब लिखा था, 1995 में, यानी 1995 यानी 1995 में डैनियल गोलमैन ने एक इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की बुक लिखी थी। ठीक है, तो इमोशन और इमोशन कॉग्निशन और इमोशन को साथ में पढ़ने का यही एक पर्पस है कि दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कहीं ना कहीं दोनों का जो केंद्र है वो क्या है, आपका माइंड है ना। तो इसीलिए इमोशन और हम कॉग्निशन को यानी संवेग और संज्ञान को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि इमोशन एंड कॉग्निशन क्या होता है, यानी कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरकनेक्टेड, दोनों इंटरवाइन है, इंटरकनेक्टेड है। यानी इमोशन से ही कॉग्निशन होगा, कॉग्निशन से ही इमोशन, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हम दोनों को पृथक यानी दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं।
है ना, और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। लेकिन एक जिजोंग नाम के साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं, उनका ये मानना था कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कि कौन बोलता था कि जो इमोशन जो है और कॉग्निशन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो कौन किसने बोला था? जिजोंग ने बोला था। बाकी अगर जनरल टर्म में समझे, एक बेसिक आइडिया इमोशन और कॉग्निशन का क्या है कि दोनों इंटरकनेक्टेड है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। संवेग का अर्थ है ना, संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से हुई है ना। इमोवेयर से क्या हुआ है? संवेग यानी इमोशन डेवलप हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित यानी आपको क्या करना? एनर्जेटिक कर देना। आपको क्या करना? आप में क्या कर देना? किसी भी तरह के चेंज को प्रस्तुत कर देना, वो क्या होता है? इमोशन होता है। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस प्रकार संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख दुख यानी सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, है ना, घृणा आदि का अनुभव करता है। ये सब जो फीलिंग आप फील करते हैं, है ना, ये सब जो सिचुएशन आप टैकल करते हैं, आप फेस करते हैं, ये सब क्या है? इमोशन है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, यह अवस्था संवेग कहलाती है। और संवेग क्या होती है? परिवर्तनशील है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन क्या करती है? वेरी करती है, चेंज होते रहती है। हर पर्सन का हर सिचुएशन में अलग तरीके से हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन क्यों जरूरी है वो हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम देखते हैं। पॉजिटिव इमोशन रीइंफोर्स द चाइल्ड लर्निंग, है ना। जब बच्चा पॉजिटिव इमोशन के साथ आएगा, इसीलिए तो हमको बच्चों का क्या करना है? इमोशनल डेवलपमेंट भी करना है। क्यों बार बार एनसीएफ को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्यों हमको ये बताता है कि हमको बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है? देखिए, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना और इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तभी तो बच्चा अच्छे से अपने लर्निंग को क्या कर पाएगा? पढ़ पाएगा, है ना। लेकिन जब बच्चा नेगेटिव इमोशन रहेगा, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, तो बच्चा क्या फील करेगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। और जब वो डिप्रेशन में चल जाएगा तो क्या होगा? उसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? आपके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, है ना। पॉजिटिव इमोशन इंक्रीज आवर मोटिवेशन फॉर अ टास्क। अगर आप के पास पॉजिटिव इमोशन है तो आप मोटिवेटेड रहोगे किसी भी टास्क को करने के लिए, है ना। आप क्या रहोगे? अभिप्रेरित रहोगे कि नहीं, मुझे इस टास्क को करके दिखाना है। लेकिन आप नेगेटिव इमोशन रहेगा तो आप क्या करोगे? आप शुरू करने से पहले ही क्या कर दोगे? हथियार डाल दोगे, नहीं मेरे से नहीं हो सकता, है ना। इमोशन हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल एज इन लर्निंग ऑफ चाइल्ड। इमोशन क्या करता है? आपके पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और लर्निंग ऑफ चाइल्ड के लर्निंग में भी हेल्प करता है ना। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इमोशन क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है, माइंड मैपिंग क्या होता है और मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। किसी भी पर्सन को अपने ही बारे में, अपने ही विचारों को जानना क्या होता है? मेटाकॉग्निशन होता है। तो जो भी आज हमने पढ़ा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 से 4 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत लग रही है इस टॉपिक में या आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।